हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके थे सॉल्व। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के 13th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन। 14th में हमें क्या दे रखा है, 1/x माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। क्या कहता है, इसके डोमेन निकालो। क्या निकालें, इसकी डोमेन। डोमेन तो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू डालेंगे, इन जो इनपुट डालेंगे ना, उन सब का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डोमेन कैसे निकालोगे आप। हमें बताया डोमेन निकालने के लिए ये जो टर्म है ना, ये टर्म ये कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। सही बात है ना, मतलब इसकी वैल्यू जीरो होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये रूट के अंदर आ रहा है, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इस नंबर में आप कोई भी रियल नंबर डाले, कोई भी रियल नंबर, ये हमेशा जीरो आएगा। क्या कहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी फॉर एवरी रियल नंबर। कुछ भी लेके देख लो। ठीक है, चलो मैं कुछ लेके दिखाता हूँ आपको। मैंने मान लो एक्स की जगह पॉजिटिव नंबर लिया, पॉजिटिव 1 लिया, तो x माइनस मोड ऑफ x क्या होगा, जीरो आएगा नहीं आएगा। 1 माइनस 1 का मोड क्या होगा, 1 आएगा। 1 माइनस 1 के बाद जीरो। पॉजिटिव नंबर लिया तो क्या रहा, जीरो। सभी पॉजिटिव के लिए जीरो होगा भी है। कुछ नेगेटिव लेके देख लो, माइनस का 5 लिखो, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस का 5 माइनस ये क्या होगा, -5 का मोड। तो -5 का मोड क्या होता है, -5 आएगा। -5 का मोड क्या होगा, +5। तो क्या होगा बताओ, ये -10 आया। अब क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा है। क्या है, नेगेटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी जब आपने क्या देखा, पॉजिटिव नंबर लोगे तो ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। आपने जब नेगेटिव इंटीजर लिए तो नेगेटिव इंटीजर में क्या करोगे, -5, फिर क्या होगा, -5 का मोड क्या होगा, +5। तो -5 क्या होगा, -10 आएगा। अब माइनस का जो 10 आया है, यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर लेके देखा आंसर, तो ये जीरो आ रहा है, जीरो नॉट इंक्लूडेड, डिनोमिनेटर जीरो डिफाइन नहीं है। नेगेटिव इंटीजर लेके देखा तो क्या आ रहा है, ये बताओ। ये रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, तो क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड। एक्स वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती। ऐसे ही फ्रैक्शनल नंबर लेके देख लो, 0.1 लेके देखो, पॉजिटिव ले रहा हूँ। 0.1 माइनस 0.1 का मोड क्या होगा, 0.1, तो जीरो आएगा। इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स पे क्या रहा है, ये जीरो आ रहा है। सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स पे जीरो। नेगेटिव रियल नंबर्स पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव रूट के अंदर डिफाइन होता नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया, आप इसमें कोई भी अगर नंबर लोगे ना, किसी भी तरह का नंबर लोगे, कोई भी रियल नंबर लोगे, तो या तो इसके लिए जीरो आएगी, या इसके लिए क्या आएगी, नेगेटिव नंबर आएगी। और रूट के अंदर ना तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, और ना डिनोमिनेटर में जीरो डिफाइन होता है। फंक्शन डिफाइन होगा, जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या हो गया, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो 14 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में रियल नंबर दे रखा है, गलत है। दूसरे में क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी गलत है। तीसरे में क्या कहते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, ये भी गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि इसकी जो डोमेन है, रियल में इसकी जो डोमेन है वो क्या क्या लिखा हो, नॉट डिफाइंड। इसकी डोमेन डिफाइन नहीं है, मतलब इसमें आप ऐसा कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते जिससे कि फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने इसका। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे देखो। ए इक्वल टू रखा हमें, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स को लिए रखा है। ठीक है, और फंक्शन रखा है ए टू आर डिफाइन बाई, फंक्शन क्या रखा है, डिफाइन मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन रखा है। और क्या कहता है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या होना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। तो कहता है ए सेट क्या होगा, ये बताना हमें। चलो ये देखो ध्यान से, अच्छे देखना। ए सेट क्या रखा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब इसमें एक्स ऐसा एलिमेंट है जो रियल है, लेकिन जीरो नहीं है। क्या, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है भाई, क्या होगा, जीरो नहीं है। और एक्स वैल्यू क्या है, -4 और 4 के बीच में लेनी है हमने। ठीक है, यानी -4 और 4 के बीच में सारे रियल नंबर लेने हैं, लेकिन जीरो को छोड़ कर। ठीक है, ठीक है, यानी अब तक हमें पता लगा एक्स वैल्यू क्या होगी, -4 और 4 के बीच में होंगी। -4 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सब लेंगे हम, लेकिन जीरो नहीं लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहता है, फंक्शन क्या रखा है हमें, फंक्शन एफ एक्स हमें इधर रखा है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो कहता है डिफाइन ए की वैल्यू निकालने में ए क्या होगा। ठीक है, देखो -4 और 4,
के बीच में 0 आता है तो 0 शामिल करना नहीं है। बाकी आप कोई वैल्यू ले सकते हो -4 और 4 के बीच में, इसके बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, एक्स क्या है 0 नहीं लेनी है, लेकिन एक्स वैल्यू क्या है रियल नंबर, इसमें मतलब -4 और 4 के बीच में कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन कौन सा लेंगे, जिस पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, जिस पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स की जगह जरा 1 लेके देखो, 1 का मोड क्या आएगा 1। हाँ भाई, तो इसका आंसर क्या होगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी बेटा, क्या निकालनी हमें इसमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, डिफाइन बाई ए टू आर। देखो बेटे इसमें है ना क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है। देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ आपको। देखो पढ़ो इस पर, क्या कहता है, एक्स क्या है रियल नंबर लेना है, ए सेट है जिसमें हम क्या लेंगे रियल नंबर लेंगे। कौन सा रियल नंबर लेंगे, 0 नहीं लेंगे, लेकिन -4 और 4 के बीच में जितने भी नंबर सारे लेंगे। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एफ एक्स की वैल्यू हमें इधर रखें, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये फंक्शन रखते हैं। अब देखो इस फंक्शन में हम 0 क्यों नहीं लेंगे, कहते हैं ना नॉट इक्वल टू 0, 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ऊपर जब इसमें रखोगे तो 0/0 फॉर्म क्या डिफाइन नहीं होगी, इसलिए कहता है भाई आप इसमें 0 मत लेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं देन ए क्या होगा, ये गलत है। यहाँ पे ए की जगह क्या पूछेगा, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ, फंक्शन का रेंज क्या होगा, ऐसे पूछना चाहिए था इसको कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स। ठीक है, ये पूछना था। तो इसका आंसर वैसे तो ये दे रखा बुक के अंदर, तो ये आंसर क्या है पता है आपको, ये आंसर क्या है, ये इसकी रेंज पूछ रहा है। कैसे, देखो अब इसमें कोई भी वैल्यू रखे, देखो ठीक है, कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी जो इसके बीच में हो। ज़रा मैं -4 और 4 के बीच में ज़रा नेगेटिव वैल्यू लेके देखता हूँ, तो -3 ले लें, -3 का मोड +3 अपॉन -3, एक्स की -3 ले रहा हूँ मैं, तो +3 अपॉन -3 क्या होगा -1, फंक्शन वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, -1 आई। पॉजिटिव रखे देखो 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मतलब इसकी दो तरह की वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो -1 और 1 का सेट क्या हो गया, इसकी रेंज हो गया, रेंज। तो गलत पूछा क्वेश्चन, यहाँ पर रेंज लिखना, रेंज ए की जगह क्या लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ ए। देखो अच्छे से और देखो एक्सप्लेन भाई, इसकी जो वैल्यू है ना फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। देखो मैंने एक दिन आपको बताया था शायद, मोड ऑफ एक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हटाएंगे ना मोड ऑफ, क्या लगता है +-x लगता है। मॉडुलस को हटाने के लिए मोड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, +-x के इक्वल होता है अपॉन एक्स। कर देगा ये, क्या यहाँ पे +-1 होगा, इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू या तो -1 आएगी या क्या होगा +1 आएगी। और फंक्शन की वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज, क्या कहलाती है रेंज। तो इसमें है ना यहाँ पे क्या आना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन पूछेगा, क्या आएगा यहाँ पे रेंज ऑफ एफ। तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, एक गलत ऑप्शन पूछा हुआ इसने, क्योंकि देखो ये वाला ऑप्शन है 15 का ए, इसका आंसर क्या देखो 15 का ए दे रखा है। इट मीन्स क्या हो गया, आंसर इसने गलत पूछा और गलत है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। 15th हो गया, अब आ जाओ 16th क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से देखना बेटा, फंक्शन क्या अपना 3x - 5 अपॉन 2x² + 8x + 9। ठीक है, ये फंक्शन है। क्या कहता है, ये फंक्शन इवन है या ओड है, ये पता करना है। ये फंक्शन हमें देखना है, ये फंक्शन इवन है या ओड है या रेशनल है या लीनियर फंक्शन है, ये बताना है। ठीक है, देखो दिमाग लगाओ, क्या ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स और वाई क्या होना चाहिए 1, क्या होगा पावर 1 हो, है ना। ठीक है, देखो अच्छे से मैं इसके सारे ऑप्शन दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो बेटा ये फंक्शन दे रखा है हमें, क्या है इवन या ओड है। देखो मैंने आपको बताया था इवन और ओड का क्या होता है, अगर हम इसमें x की जगह -x रखें, अगर ये फंक्शन यूँ का यूँ बन जाए, -x रखने से इस फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये क्या होगा इवन होगा। तो इसमें x की जगह -x रखो तो यही टर्म चेंज हो जाएगी, नीचे तो अलग बात है। तो f ऑफ -x -f(x) के इक्वल नहीं आएगा, f ऑफ -x f(x) के इक्वल भी नहीं आएगा, देख लेना आप। तो फंक्शन ना इवन है ना ओड, आप चेक कर लेना दोनों कंडीशन। ठीक है, क्या रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें ऊपर पोलिनोमियल हो और नीचे पोलिनोमियल हो। तो ये देखो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, दोनों पोलिनोमियल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है दोनों पोलिनोमियल।
और जब कोई फंक्शन ऐसा होता है जिसमें ऊपर भी पोलिनोमियल हो, न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। तो ये क्या रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, ये दिस इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। लीनियर भी नहीं है, लीनियर में तो क्या होता है अपने पास एक्स और वाई में मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और रेशनल फंक्शन कभी लीनियर नहीं होता, ध्यान रखना। इट मीन्स क्या, दिस इज ओनली रेशनल फंक्शन, सॉल्विंग का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रखा है, एफ इनवर्स 9 निकालना है। क्या निकालना है, एफ इनवर्स 9। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो कौन सा क्वेश्चन था ये जो अब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ठीक है, क्या कहता है, देखो एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर और फंक्शन दे रखा है हमें क्यू टू क्यू, ये दे रखा है फंक्शन क्यू टू क्यू दे रखा है फंक्शन। तो क्या कहता है फंक्शन, एफ इनवर्स 9 निकालना है। क्या निकालना है, एफ इनवर्स 9 की वैल्यू क्या होगी ये बतानी होगी। ठीक है, देखो कैसे बताओगे, ध्यान से देखना। एफ इनवर्स 9 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले फंक्शन बनाए। ठीक है, एक्चुअली ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब वाई इक्वल टू एक्स का दे रखा है। तो अगर एक फंक्शन डिफाइन करोगे तो क्या होगा पता है, एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह यहाँ पे एक्स कर देंगे, ये फंक्शन बन जाएगा, है ना। सच दैट एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, रेशनल नंबर होना चाहिए एक्स। ठीक है, क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसकी क्या बतानी है, इसकी एफ इनवर्स 9 निकालना है। क्या निकालना है, एफ इनवर्स 9। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एफ इनवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स आ जाएगा यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब देखो देखना ध्यान से क्या करोगे, अब एफ इनवर्स 9 निकालना है, एफ इनवर्स 9। तो 9 मतलब एक्स क्या लेना है, यहाँ पे 9 लेना है। तो क्या बताओ, 9 लोगे ना यहाँ पे, एफ इनवर्स 9 निकाला ना, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लोगो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कॉमन 9 आएगा, और एक्स क्या होगा यहाँ पे क्यू। ठीक है, नहीं ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। चलो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना। इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाता हूँ। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये हालांकि 12th में आएगा, मैं सोचा था मगर यार 12th कंसेप्ट कैसे बताऊँ, लेकिन बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एफ एक्स जगह वाई लिखते हैं, एफ एक्स जगह वाई लिखते हैं। अब क्या होगा उसके बाद में, अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। अगला स्टेप क्या होता है, पहले तो देखो पहला स्टेप क्या था, एफ एक्स की जगह वाई लिख देंगे, लिख दिया हमने। फिर अगला स्टेप क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हम एक्स की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ वाई, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ वाई आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे टेकन स्क्वायर होता है, तो देखो एक्स की वैल्यू रूट ऑफ वाई आएगी नहीं। तो एक चीज़ और याद करनी है, जब वाई बराबर हम एफ एक्स लेते हैं, तो पता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स वाई। क्या होगा, याद रखना, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स वाई, ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पे, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स वाई लिख देंगे। तो एफ इनवर्स वाई की जगह लिख देंगे एक्स, ये हो गया इनवर्स निकालना। तो अब देखो एफ इनवर्स 9 निकालना में, तो 9 का रूट क्या होगा, +-3। क्या होगा, +-3। तो वो वैल्यू लेंगे जो +3 भी हो और -3 भी हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी सी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ नहीं आया आपको ये अच्छे से। तो देखो मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाता हूँ टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स का पहला, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना उसका पहला स्टेप क्या होता है, पुट y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, दूसरा देखो, उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, जहाँ x वहाँ पे एफ इनवर्स वाई रख देंगे। और चौथा पार्ट क्या है, पुट y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप ये स्टेप्स यूज करोगे तो किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही था।
तो कहते हैं इसका इन्वर्स निकालना। चलो ये पे 2 ले लो। कोई कहते हैं इसका इन्वर्स निकालो। क्या निकालो? इसका इन्वर्स। ठीक है, इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप क्या बताओ? पुट एफ एक्स इजल टू वाई या वाई इजल टू एफ एक्स। ये ज़्यादा बेटर है। एफ एक्स इजल टू वाई लिखो। पुट एफ एक्स इजल टू वाई। तो जहाँ एफ एक्स वाई लिख दूँगा, वाई लिख दिया। क्या करा हमने? एफ एक्स का वाई लिख दिया। ठीक है बेटा। अगला स्टेप देखो क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगला स्टेप क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो करें स्टार्ट यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई के टर्म में। तो क्या करोगे? अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2x वाई माइनस वाई, यहाँ क्या होगा? एक्स प्लस वन। तो क्या करेंगे? इसको इधर लेंगे एक्स को, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो एक्स की टर्म्स है वो एक तरफ कर देंगे, वाई की टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। एक्स कॉमन निकाल देंगे, यहाँ 2y माइनस वन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया? वाई प्लस वन अपॉन 2y माइनस वन, ये आ गया। तो वो एक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई है कि नहीं? एक्स वैल्यू वाई के टर्म में आ गए ना। अब देखो वाई एक्स की जगह क्या रखना है? एक्स की जगह बताओ। अगला स्टेप क्या है? अब एक्स की वैल्यू जब इन टर्म्स ऑफ वाई आ गई, तो अगला स्टेप क्या है? पुट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या लिख दूँगा? एफ इनवर्स वाई, ये लिखते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है? पुट वाई इज इक्वल टू एक्स। जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स लिख दूँगा। जहाँ जहाँ वाई दिख रहा है आपको वहाँ पर एक्स लिख दूँगा। तो ये क्या हो गया? इसका इनवर्स आ गया। इस फंक्शन का इनवर्स यही है। सेम है, आ गया। तो ठीक है। और देखो जैसे आपको ये कहते हैं वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 4 अपॉन 7। मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो कहते हैं इसका इनवर्स निकालो। या एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन ये एफ एक्स। चलो ढंग से लेता हूँ। एफ एक्स क्या है? 2x प्लस 4 अपॉन 7। क्या कहते हैं? इसका इनवर्स निकालो। तो पहला स्टेप क्या देखो? पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो जहाँ एफ एक्स हमारे लिखेंगे वाई, हो गया एफ एक्स वाई। अब क्या करना है हमें? सेकंड स्टेप क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो एक्स वैल्यू कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की टर्म एक तरफ कर देंगे, इसको लेंगे इधर। तो क्या होगा? 7y माइनस 4 हो जाएगा। एक्स क्या होगा? 7y माइनस 4 अपॉन 2। तो देखो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आएगी नहीं? आ गए? ठीक है। अगला स्टेप क्या कहता है? बोलो अगला स्टेप क्या है? क्या कहता है? पुट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अगला स्टेप देखो क्या कहता है? पुट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो जहाँ एक्स हमारे रख देंगे एफ इनवर्स वाई, यहाँ जहाँ एक्स हमारे रख देंगे एफ इनवर्स वाई। ठीक है, हो गया। अब एफ इनवर्स वाई आ गया। अब क्या करना है? वाई दे क्या करना है? ऐसा करना है। अब करते हैं पुटिंग वाई इज इक्वल टू एक्स। जहाँ पर आपको वाई दिख रहा है वहाँ पर एक्स रख देंगे। ठीक है, ये आ गया एफ इनवर्स एक्स। इसका इनवर्स ही आएगा। ठीक है, अब तो आ गया। अब देखो इसको अपना जो क्वेश्चन था मेन, उसको फिर शुरू करते हैं। एफ एक्स जो क्या था? एक्स स्क्वायर था। इसका इनवर्स निकालना। तो इनवर्स कैसे निकालोगे बताओ? क्या था पहला स्टेप? एफ एक्स जब वाई लिख देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? रूट वाई, है ना। एक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल देना। अब क्या करना है? जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे? एफ इनवर्स वाई। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एफ इनवर्स वाई रख देंगे। फिर क्या एज लास्ट स्टेप? जहाँ वाई है वहाँ पर एक्स रख देंगे। तो जहाँ पर वाई वहाँ पे एक्स रख देंगे। ये हो गया एफ का एफ इनवर्स एक्स। तो इस फंक्शन का इनवर्स निकाल दिया हमने। अब क्या करना है? हमें एफ इनवर्स 9 निकालना है। तो क्या करेंगे? पुट एक्स इक्वल टू 9, तब तो एफ इनवर्स 9 आएगा। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे लिख देंगे 9। तो क्या हुआ? रूट ऑफ 9, और रूट का 9 का क्या होता है? +-3। तो +-3 का आंसर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर इज करेक्ट। क्या हो गया इसका आंसर? सी। ठीक है, अब तो आगे ना अच्छे से ऐसे करना है। अच्छा, 17 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अच्छा 18 से आगे हम कल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ की लेंथ जो है ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी आज के तो आपसे डाउनलोड नहीं होगा, तो इतने कर लो आप।